अस्सलामुअलैकुम नादरीन, शोबिस क्लिक चैनल में खुश आमदीद। ड्रामा सीरियल नंद की अगली अक़सात की प्रोमो नशर हो चुकी है, जिसमें आप देखेंगे कि फरवा जहांगीर के घर उसकी वालदा की मौत का अफसोस करने आती है। तब जहांगीर फरवा से राबी के बारे में पूछता है। फरवा जहांगीर को बताती है कि राबी बिल्कुल ऐसा नहीं चाहती थी कि वो आपसे खुला लेकर साकब से शादी करे। ये सब गोहर की चाल है। गोहर ही है जो किसी को आबाद नहीं देख सकती। वो राबी पर इल्जाम लगा रही है और रमशा की छोटी सी गलती को राई का पहाड़ बनाने वाली गोहर ही है। उसने हसन को इतना भड़काया जिसकी वजह से मेरे और हसन के दरमियान इतने इख्तलाफात पैदा हो गए। जो औरत राबी को अपनी भाभी के रूप में बर्दाश्त ना कर सकी, वो उसे सौतन के रूप में कभी बर्दाश्त नहीं करेगी। गोहर की साजिशों की वजह से पहले राबी का घर टूटा, फिर मुझे घर से निकाला गया और मेरे पापा की जान तक चली गई। फरवा के मुंह से सारी सच्चाई जानकर जहांगीर को गोहर पर बहुत गुस्सा आता है और वो राबी के साथ की गई ज्यादती पर बहुत शर्मिंदा होता है। इसी दौरान वहाँ पर गोहर आ जाती है, जो जहांगीर को फरवा के पास बैठा देकर बड़ी हैरत से उन दोनों को देखती है। इसके बाद फरवा अपनी वालदा और शाहजेब के साथ चेकअप के लिए अस्पताल जाती है। हसन भी किसी काम के सिलसिले में वहाँ पर आया होता है। वो फरवा को देखकर हैरान रह जाता है। हसन गुस्से से घर आता है। घर पर गोहर आई होती है। वो गोहर को बताता है कि मैं अस्पताल गया था, वहाँ पर मैंने फरवा और शाहजेब को देखा। मेरा दिल तो कर रहा था कि मैं फरवा को गोली मार दूं। गोहर हसन को भड़काते हुए कहती है कि मैंने तो तुमसे पहले ही कहा था कि जितनी जल्दी हो सके फरवा को तलाक दे दो और अपनी जान छुड़वाओ। हसन गुस्से में कहता है कि आज तो मैं उस फरवा को छोड़ूंगा नहीं। वो गुस्से में फरवा के घर जाने लगता है। इतने में हसन की वालदा आ जाती हैं। वो हसन को रोकने की कोशिश करती हैं, मगर हसन नहीं रुकता और अपनी वालदा से कहता है कि आज मैं ये किस्सा खत्म कर दूंगा। मैं तलाक के पेपर्स तैयार करवाने जा रहा हूँ। उधर जहांगीर उमर को साथ लेकर अपनी वालदा की कब्र पर जाता है और दुआए मगफरत करता है। उधर साकब अफशा को कॉल करता है और उससे कहता है कि इंसान अपने लिए इतना परेशान नहीं होता जितना खुद से जुड़े रिश्तों के लिए परेशान होता है। मुझे हसन की बहुत फिक्र है, कहीं वो गुस्से में आकर कोई गलत कदम ना उठा ले। हमें मिलकर फरवा को समझाना चाहिए ताकि फरवा और हसन की सुलह करवा सकें। और इसी मकसद के लिए अफशा और साकब फरवा के घर जाते हैं। साकब फरवा को समझाता है कि तुम तलाक की जिद छोड़ दो, क्योंकि अब तुम दोनों के साथ साथ एक तीसरी जिंदगी भी तुम दोनों के साथ जुड़ने वाली है। तुम अपने बच्चे को पैदा होने से पहले ही अपने बाप से महरूम नहीं करना। मैं एक साथ इतनी जिंदगियां बर्बाद होते हुए नहीं देख सकता। इतने में शाहजेब वहाँ पर आता है और साकब से कहता है कि बेहतर होगा फरवा को समझाने की बजाय अपने भाई को जाकर समझाएं, जिसने फरवा और उसके होने वाले बच्चे पर इतना घटिया इल्जाम लगाया। साकब के जाने के बाद फरवा बहुत परेशान होती है। शाहजेब फरवा को तसल्ली देता है। उधर अफशा घर जाकर रमशा को बताती है कि हसन और फरवा के दरमियान बदगुमानियां बहुत बढ़ गई हैं और बात तलाक तक पहुंच चुकी है। रमशा कहती है कि मैं एक मर्तबा शाहजेब के पास जाऊंगी और उससे बात करूंगी। इसके बाद रमशा शाहजेब के पास जाती है ताकि वो शाहजेब से एक मर्तबा फिर माफी मांग सके। शाहजेब गुस्से में रमशा से कहता है कि तुम्हारी एक छोटी सी गलती ने फरवा की जिंदगी में तूफान खड़ा कर दिया है। रमशा कहती है कि मैं अपनी इस गलती पर बहुत शर्मिंदा हूँ। उधर साकब हसन के पास एक पार्सल लेकर जाता है। हसन वो पार्सल खोलकर देखता है तो उसमें तलाक के कागजात होते हैं। हसन साकब की तरफ देखता है, मगर साकब वहाँ से जा चुका होता है। हसन खुद से कहता है कि बनवा लिए मैंने तलाक के पेपर्स। उधर जहांगीर गोहर की सच्चाई जान चुका है। वो ऑफिस से वापस आ रहा होता है तो उसको अपनी वालदा की बात याद आती है कि राबी को कभी तलाक मत देना। फरवा की बातों के बाद जहांगीर का शक राबी पर कम हो गया है। जहांगीर राबी के सामने आता है तो उसके जहन में आता है कि उसने राबी से कहा था कि मैंने तुम्हारे लिए परेशान होना छोड़ दिया है। इस ख्याल से वो बहुत शर्मिंदा होता है। गोहर अब जहांगीर की नजरों में और ज्यादा अच्छा बनने की कोशिश करती है। जहांगीर को पैसों की जरूरत होती है तो गोहर अपना ज्वेलरी सेट लाकर जहांगीर को देती है कि वो इसको बेचकर पैसों का बंदोबस्त कर सके। उधर उमर जहांगीर को सच बता देता है कि दादी के पर्स से पैसे मैंने चुराए थे। जहांगीर ये सुनकर हैरान हो जाता है और कहता है, क्या उमर ये तुम क्या कह रहे हो? उमर अपने वालिद से माफी मांगता है कि मैं आइंदा चोरी नहीं करूंगा। उधर गोहर राबी से कहती है कि जहांगीर ने तो तुम्हें इस घर में नौकरानी बनाकर रखा हुआ है और तुम जहांगीर के सर का ताज बनने की कोशिश कर रही हो। अब तुम्हारा ये ख्वाब कभी पूरा नहीं होगा। जहांगीर तुम्हें धक्के देकर इस घर से निकालेगा।
राबी जहांगीर का बदलता रवैया देखकर यह अंदाजा लगा चुकी है कि जहांगीर उस पर एतबार करने लगा है। वो गौहर से कहती है कि ये तो वक्त ही बताएगा कि कौन अहम है और कौन नहीं। ऐसा लग रहा है जहांगीर गौहर की सारी सच्चाई जान चुका है और सही वक्त का इंतजार कर रहा है ताकि गौहर की सच्चाई सबके सामने ला सके। वीडियो अच्छी लगे तो लाइक कीजिएगा और अपनी कीमती राय का इजहार कमेंट सेक्शन में जरूर कीजिएगा। अल्लाह हाफिज।